एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि एनडीए एकजुट है, कहीं कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा बीच में कुछ बयान को लेकर कई मायने निकाले गए, लेकिन कहीं कोई समस्या नहीं है। वहीं सीट शेयरिंग पर चिराग पासवान ने कहा कि सभी घटक दलों की अहमियत के मुताबिक ये तय हो जाएगा। एनडीए के बड़े नेताओं और मंत्रियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप पर चिराग ने कहा कि चुनाव के समय ऐसा आरोप लगना सवाल पैदा करता है, लेकिन जिन बातों को लेकर चर्चा हो रही है वो लोग खुद अपना पक्ष रख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेके उल्टी गिनती और अब लगभग सारे राजनीतिक दल जो है पूरी ताकत झोंक रहे हैं जमीनी स्तर पे, और साथ ही साथ जो एसआईआर की जो फाइनल पब्लिकेशन है मतदाता सूची वो भी जारी हो गई है। तो कुल मिलाकर अब सीधा सामने चुनाव है। हमारे साथ चिराग पासवान है। चुनाव सामने में है, अब कहीं कोई समय नहीं बचा है, तो किस तरीके से देख रहे हैं? चूंकि कई सारी बातें हैं और आपके जो बयान आते रहे उससे कई सारे कन्फ्यूजन भी होते रहे। मुझे नहीं लगता कि मेरे किसी भी बयान को कन्फ्यूजन के तौर पे देखना चाहिए। मेरे बयान में सिर्फ और सिर्फ चिंताएं नहीं हैं, कोई रेबेलियस की तरह वो उन बयानों को कतई ना देखा जाए। जब कोई ऐसा बयान आया उसमें चिंता बिहारी को लेकर ही और गठबंधन को लेकर भी मैंने रखी है। अंतोगत्वा हर गठबंधन के साथी की ये जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी तरीके से गठबंधन की छवि पर कोई आंच ना आए। ये हम सबको मिलकर इस बात को सुनिश्चित करना है। और क्योंकि बिहार में जो सरकार है उसका जब मैं समर्थन करता हूँ, ऐसे में मेरी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि सरकार की जानकारी में जनता से जुड़े सही विषयों को वहाँ पे रखा जाए। तो अंदर खाने तो एक तरीके से मामला स्पष्ट हो ही गया होगा कि क्या कुछ प्रोपोर्शन है या किस तरीके से है, तो किस तरीके से समायोजित करेंगे कार्यकर्ताओं को? प्रभु हो जाएगा, हो गया होता तो हम लोग घोषणा भी कर देते। बट जैसा मैंने कहा कि समस्या नहीं आने वाली है एनडीए को लेकर हमेशा से, और हम तो अभी से नहीं, हम तो 2014 से भैया ये छठा नेगोशिएशन है हमारा एनडीए के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ सक्रिय रूप में। मैं बिहार की राजनीति की बात कर रहा हूँ, इसमें तो अभी मैं दिल्ली के चुनाव या झारखंड के चुनाव या नॉर्थ ईस्ट के चुनाव को मैं जोड़ ही नहीं रहा हूँ। छठा नेगोशिएशन 14, 15, 19, 20, 24, 25 ये छठा नेगोशिएशन चल रहा है। और हर नेगोशिएशन में यही आंकलन लगाया जाता था कि लोजपा को उतनी सीटें नहीं दी जाएंगी, लोजपा को ये नहीं किया जाएगा। मात्र 2020 का अगर आप चुनाव छोड़ दें तो बहुत एमिकेबली हम लोग का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हम लोग का तय हुआ है, और उतनी ही सहजता से इस बार भी हो जाएगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। ये एक जो उलझन वाली बात है, अभी बड़ा मौजू है, चूँकि जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं एनडीए के जो घटक दल हैं और सरकार है यहाँ पे, और कई सारे मंत्री और जो बड़े नेता हैं, चाहे जेडीयू हो, बीजेपी हो, उनके जो बड़े नेता मंत्री हैं उनके ऊपर आरोप जिस तरीके से पब्लिक डोमेन में या राजनीतिक दल जो है तो भ्रष्टाचार और तमाम बातें, मुझे लगता है ये जिनके ऊपर भी आरोप लगे हैं वो पूर्णतः सक्षम है अपना पक्ष रखने के लिए, और उनके द्वारा अपना पक्ष रखा भी जा रहा है। कईयों ने तो मानहानि का दावा तक उसमें करने का कार्य किया है। अंतोगत्वा राजनीतिक द्वेष की भावना से या चुनाव समीप हैं उस सोच को सामने रखते हुए ये आरोप प्रत्यारोप का ये श्रृंखला शुरू हुई है। मुझे नहीं पता कि इसमें क्या सच्चाई है, बट जैसा मैंने कहा कि जिन पे आरोप लगे हैं वो सक्षम है, उनके दल और उनके दल का नेतृत्व पूरी तरीके से सक्षम है इन विषयों की जांच कराने के लिए, उसकी गंभीरता को समझने के लिए। एज एन अलाय मुझे नहीं लगता कि हम लोग की कोई बहुत ज़्यादा भूमिका इन सारे विषयों में है। आने वाले समय में मैं इतना ज़रूर मानता हूँ कि चुनाव आते आते तक हर नेता अपने पक्ष को चुनाव में सबको जाना है रखते हुए स्पष्ट तस्वीर क्या है उसको सामने लेकर आएंगे। एक एसआईआर का जो मुद्दा है, अब तो फाइनल पब्लिकेशन आ गया, राजनीति लंबी हुई सड़क से लेके सदन तक भी और तमाम सारी बातें, तो कैसे देख रहे, चूँकि आज वो फाइनल पब्लिकेशन ही, तो इसमें देखना क्या है? ये तो इसका तो अनुमान था ही कि अब आना ही आना है, फाइनल लिस्ट तैयार होकर आएगी ही, और ये एक प्रक्रिया है जिसका रेगुलर इंटरवल्स में पालन किया जाता है।
विपक्ष ने आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए थे कि भाई वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है। वोटर लिस्ट में हो रही धांधली को सुधारने की यही एक प्रक्रिया है जिसका इससे पहले भी देश में 4 बार पालन किया जा चुका है और इंटेंसिव रिवीजन के माध्यम से उसको सुधारा गया है। और ये स्वाभाविक है कि ओवर द पीरियड कुछ लोग पलायन करके एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे देश चले जाते हैं, उनका नाम हटना ज़रूरी है। कईयों का दुखद निधन हो जाता है, उनका नाम हटना ज़रूरी है। कुछ घुसपैठिए गलत तरीके से आके अपना नाम इसमें जुड़वा लेते हैं, उनका नाम कटना ज़रूरी है। एंड एट द सेम टाइम जो नए वोटर्स हैं, जो मे बी फर्स्ट टाइम वोटर्स हों या जिनका नाम किसी कारणवश अभी तक नहीं लिस्ट में जुड़ा हो, उनके नाम को जोड़ने की सोच के साथ भी इस प्रक्रिया का पालन किया जाता है। इसका पालन किया गया। जिन लोगों के नामों में संदेह था उनके नामों को हटाया गया, जो नाम जुड़ने थे उन नामों को जोड़ा गया। अब इसके बाद भी विपक्ष कोई राजनीति करे तो भाई स्वाभाविक है कि चुनाव सामने है, राजनीतिक दृष्टि से वो लोग इसके ऊपर भी राजनीति करेंगे। तो चिराग पासवान और चुनाव सामने में है, पूरी ताकत से चुनाव में जाने और साथ ही साथ तमाम सारे जो राजनीतिक पहलू है उस पर विस्तार से अपनी बातें रखी और साथ ही साथ तैयारियां जो है वो 243 पर और तमाम जो घटक दल हैं उनके साथ सहयोग और तमाम सारी बातें वो कह रहे हैं। कैमरामैन अजय के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना।